जी प्यारे बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में कैरियर्स इन बायोलॉजी पढ़ा था, तो उसी को हम कंटिन्यू करने लगे हैं। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जिनमें आप लोग जो है एफएससी में बायोलॉजी पढ़ने के बाद वो आगे एडमिशन ले सकते हैं। तो हमने मेडिसिन के बारे में पढ़ा था, मेडिसिन और सर्जरी के बारे में। तो उसके बाद फिर हमने जो है वो एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, उसके बाद फिशरीज़ के बारे में पढ़ा था, उसके अलावा जो है वो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा था। तो उसके अलावा और भी बहुत सारे शोबे हैं जिनमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं इनको अब हम पढ़ते हैं। सो फर्स्ट प्रोफेशन इज़ द हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर, इसको बागबानी कहते हैं। बागबानी यानी ये ऐसे प्लांट्स की जो है वो स्टडी है जो बाग का जिनके साथ ताल्लुक़ होता है, बाग के साथ। जैसे बाग दो तरह के होते हैं यूजुअली जो हैं, उसमें एक वो बाग होते हैं जो फूलों वाले होते हैं, जो सिर्फ सजावटी पर्पज़ के लिए जो है वो नुमाइशी प्लांट्स जो है नुमाइशी पर्पज़ के लिए ग्रो किए जाते हैं। और दूसरे ऐसे प्लांट होते हैं जो फ्रूट प्लांट्स जिनको कहते हैं, उसके बाग लगाए जाते हैं। जैसे कि अमरूद का बाग होता है, जैसे आम का बाग होता है, जैसे सेब का बाग होता है। तो इस तरह के दो तरह के ये बाग जो है किस्म के बाग लगाए जाते हैं। तो इनकी स्टडी को हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो हॉर्टिकल्चर जो है इसको हम आर्ट ऑफ गार्डनिंग कहते हैं। आर्ट ऑफ गार्डनिंग कहते हैं। ये बागबानी का पेशा है, बागबानी का एक फ़न है ये, जिसमें हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है, हॉर्टिकल्चरिस्ट यानी जो हॉर्टिकल्चर को स्टडी करेगा उसको हॉर्टिकल्चरिस्ट कहेंगे। जो एग्रीकल्चर को स्टडी करेगा उसको एग्रीकल्चरिस्ट कहेंगे। इसी तरह से जो हॉर्टिकल्चर को स्टडी करेगा वो हॉर्टिकल्चरिस्ट कहलाएगा। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो हैं ये दो तरह के बाग को स्टडी करते हैं, प्लांट्स को स्टडी करते हैं। एक फ्रूट प्लांट्स और एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स। एंड फ्रूट प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो सजावटी पौधे हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं, और फ्रूट प्लांट्स जिनसे हम फल लेते हैं उनको फ्रूट प्लांट्स कहते हैं। तो जैसे कि जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स, जैसे गुलाब हो गया, गुलाब का पौधा वो ऑर्नामेंटल है, चमेली का पौधा ऑर्नामेंटल है। इसी तरह से जो फ्रूट प्लांट्स हैं, फ्रूट प्लांट्स में जो है जैसे मैंगो का फ्रूट बाग होता है, गावा अमरूद का बाग होता है, एप्पल का बाग होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गार्डन्स, जो उसके अंदर जो है कैसे उनकी प्रोडक्शन करनी है, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे उनकी अक़साम नई बनानी है ताकि वो ज़्यादा पैदावार दें। इन चीज़ों की स्टडी को हम जो है वो हॉर्टिकल्चर के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। और इसके अंदर जो है ये स्टडी करते हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को जो है वो इनकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो इसको भी जो है वो आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट जो है इस फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकता है। लेकिन ये भी एग्रीकल्चर की भी एक ब्रांच है। जो एग्रीकल्चर की ब्रांच हमने एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा था, उसी तरह से ये भी एक एग्रीकल्चर की ही ब्रांच है। तो एग्रीकल्चर के अंदर भी जब आप स्पेशलाइजेशन के अंदर जाएंगे तो स्पेशलाइजेशन के अंदर ये फील्ड चूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियाँ इसको डायरेक्ट ऑफ़र करती हैं, इस कोर्स को आफ्टर एफएससी करने के बाद बायोलॉजी में, तो आप उसमें इस फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सो नेक्स्ट जो है हॉर्टिकल्चर के बाद जो नेक्स्ट जो कैरियर है दैट इज़ अबाउट द फार्मिंग। फार्मिंग करना। So this is the study of, or this is the profession of maintenance of different types of farm. Maintenance of different types of farm.
मुख्तलिफ फार्म जो हैं ये जो है हमारे मुल्क में बाकी भी कंट्रीज़ में ये जो है बनाए जाते हैं। जैसे कि कौन कौन से फार्म हैं, जैसे कि जो है वो एनिमल फार्म होता है, जैसे कि पोल्ट्री फार्म होता है, जैसे कि फ्रूट फार्म होता है, जैसे कि फिश फार्म होता है, जो कि फिशरीज में भी हमने पढ़ा। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स, जो कि एक जो एक्सपर्ट होगा वो इनको कैसे मेंटेन किया जाता है और इनके अंदर इन चीज़ों की प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है, इसको स्टडी कर सकते हैं। सो एनिमल फार्म में एनिमल्स को रेयर किया जाता है, एनिमल्स की जो है वो ब्रीडिंग करवाई जाती है। एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा, उसमें भी वही होता है, इसमें भी उसी तरह का जो है वो उसी तरह की स्टडी होती है। इसी तरह से पोल्ट्री फार्म में एग्स कैसे लेते हैं, एग्स के अलावा चिकन होते हैं, बच्चे चूज़े जो हैं वो उनको मीट पर्पज़ के लिए, गोश्त के पर्पज़ के लिए, प्रोटीन के पर्पज़ के लिए या एग्स के पर्पज़ के लिए जो है वो रेयर किया जाता है। उसके अलावा फ्रूट फार्म में मैंगो फ्रूट, गावा फ्रूट, एप्पल फ्रूट, ये जो है कैसे इनकी जो है वो मेंटेनेंस की जाती है। फ़िश फार्म में फ़िश की कैसे मेंटेनेंस की जाती है। तो इस तरह की चीज़ों की हम इस फील्ड के अंदर स्टडी कर सकते हैं। सो दिस फील्ड इज़ आल्सो adopted after higher secondary education. हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इस फील्ड में एडमिशन लिया जा सकता है या बीएससी एमएससी लेवल के अंदर भी बाज़ यूनिवर्सिटियाँ जो है इस कोर्स को ऑफ़र करती हैं फार्मिंग के हवाले से। इसके अलावा जो है और जो नेक्स्ट फील्ड है दैट इज़ अबाउट द फॉरेस्ट्री। सो फॉरेस्ट्री इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि दिस इज़ अबाउट द फॉरेस्ट, प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम नेचुरल फॉरेस्ट कहते हैं और एक को आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कहते हैं। सो नेचुरल फॉरेस्ट एंड आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। नेचुरल फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जो जिनको कुदरती जंगल कहते हैं, यानी जो खुद ब खुद जो है वो एक जंगल की फार्म में ग्रो कर जाते हैं और वहाँ पे फिर हर तरह के जानदार पाए जाते हैं, वहाँ पे जानवर भी होते हैं, वहाँ पे प्लांट्स की भी मुख्तलिफ अक़साम जो हैं स्पीशीज़ पाई जाएँ, उसको नेचुरल फॉरेस्ट कहते हैं क्योंकि वो कुदरती तौर पर ही एक डेवलप हुआ है। तो उसकी कैसे मेनटेन करना है, उसकी स्पीशीज़ को कैसे प्रिजर्व करना है या कैसे उनको इम्प्रूव करना है या उसको कैसे जो है उनकी क्वालिटी को, क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, इसकी स्टडी को हम जो है वो नेचुरल फॉरेस्ट के अंदर जो है वो फॉरेस्ट्री के अंदर जो है हम इसको स्टडी करते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल फॉरेस्ट भी बनाए जाते हैं, जैसे कि छांगा मांगा का फॉरेस्ट है तो ये अब आर्टिफिशियल हो गया है। आर्टिफिशियल वहाँ पे अब मेंटेनेंस उसकी हो रही है, वहाँ पे पहले जंगल था वो ख़त्म हो चुका तकरीबन, तो फिर उसमें नए दरख्त जो हैं वो ऐड किए गए, उन नए प्लांट्स ऐड किए गए ताकि उसको मज़ीद वही फॉरेस्ट की शेप में ढाला जा सके। सो निया फॉरेस्ट जो है जब हम बनाते हैं खुद से पौधे लगा के, खुद से दरख्त लगा के, एक निया फॉरेस्ट जो है वो जब हम इस्टेब्लिश करते हैं उसको आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कहते हैं। तो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट और नेचुरल फॉरेस्ट इनको कैसे मेंटेन किया जाता है, इसकी स्टडी को हम फॉरेस्ट्री कहते हैं और ये भी जो है आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो है इसको अडॉप्ट किया जा सकता है, इस फील्ड में एडमिशन लिया जा सकता है। सो लास्ट वन जो है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोफेशन दैट इज़ अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी।
बायोटेक्नोलॉजी, हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, ब्रांचेस में हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन भी पढ़ी थी और तब भी मैंने बताया था कि दिस इज़ द वेरी मॉडर्न एंड लेटेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, जिसमें बहुत ही अब इसकी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इसका स्कोप है, इसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हुए ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिसमें इंसान का फ़ायदा होता है, इंसान के लिए जो है वो उसकी बीमारियों का इलाज करने के लिए या खुराक की कमी को पूरा करने के लिए जो है ये टेक्निक यूज़ की जा रही है। सो दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म, लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसान की बेहतरी के लिए, इंसान की भलाई के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म का इस्तेमाल करके ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जिससे इंसान का फ़ायदा होता है, इंसान की बीमारी का इलाज होता है या इंसान की खुराक की कमी को पूरा किया जाता है। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये एक लेटेस्ट प्रोफेशन है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए और बैक्टीरिया से हम जो हमारे बॉडी में इंसुलिन पैदा होती है जो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करती है, उसी तरह की हम प्रोडक्ट बैक्टीरिया से पैदा करवा लेते हैं इंसुलिन। सो इस तरह से बैक्टीरिया जो हैं, इंसुलिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होती है, हमारे बॉडी के अंदर ये ग्लूकोज को कंट्रोल करती है, लेकिन अगर हमारे बॉडी में ये प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसके जीन्स ख़राब हो गए हैं, तो हम जो जीन्स होते हैं ये बैक्टीरिया के अंदर दाखिल कर देते हैं। बैक्टीरिया में वो जीन एक्सप्रेस होता है, वो अपने आप को एक्सप्रेशन देता है और एक्सप्रेशन देने के बाद वो इंसुलिन पैदा करता है और बैक्टीरिया से हम इंसुलिन ले लेते हैं और वही उस मरीज़ को दे दी जाती है। इस तरह से जो है दिस इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिज़म, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म से एक यूज़फुल प्रोडक्ट हमने हासिल की और इस यूज़फुल प्रोडक्ट को इंसान ने इस्तेमाल किया जिससे इंसान को फ़ायदा हो गया, उसकी बीमारी का इलाज हो गया। तो इस तरह से हज़ारों की तादाद में मेडिसन्स या ग्रोथ हार्मोन्स या बहुत सी और ऐसी चीज़ें हैं जो खुराक के हवाले से जो इस प्रोफेशन के अंदर जो है वो तैयार की जाती हैं, स्टडी की जा रही हैं और करते जा रहे हैं स्टडी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत ही अहम रोल है। सो इस तरह से ये जो है एक अहम रोल प्ले प्रोफेशन रोल प्ले करता है बायोलॉजी के अंदर। सो प्यारे बच्चों, ये डिफरेंट आप लोगों ने प्रोफेशंस पढ़े हैं, जो कैरियर्स हैं, ये आप लोग एफएससी जब कर लेंगे बायोलॉजी के साथ उसके बाद आप इन फील्ड्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब तो इसके अलावा और भी हज़ारों सैकड़ों जो हैं और भी फील्ड आ चुके हैं एफएससी करने के बाद जिनमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। आपके कोर्स में चूँकि इतने ही शामिल किए गए थे तो इसलिए जो है आप लोगों को इतने ही ये पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसके बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।